हाय गाइस, वेलकम बैक गाइस। लास्ट 2 लेक्चर से हम एक पोएम को डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज़ प्रील्यूड बाय टी.एस. इलियट। तो और फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, और इसके सेकंड लेक्चर में हमने इस प्रील्यूड के फर्स्ट पार्ट को देखा था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रील्यूड 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रील्यूड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड ईच पार्ट एक्सप्लेन या प्रेजेंट बिफोर अस अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज। एक हमें अलग प्रकार का इमेज हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो आज हम सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, जो फर्स्ट पार्ट है प्रील्यूड का, उसने जाड़े की एक शाम की इमेज को हमारे सामने प्रेजेंट किया था। आज जो सेकेंड पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सेकेंड पार्ट हमें मॉर्निंग टाइम की सीन को प्रेजेंट करता है, मतलब दृश्य चेंज हो जाता है। अब हमारे सामने मॉर्निंग टाइम आ जाता है, और पिछले वाले पार्ट में इवनिंग टाइम था। तो आज वाले पार्ट में हम दूसरे इमेज को देख रहे हैं, जो कि एक मॉर्निंग टाइम की इमेज है। तो देखते हैं। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर फ्रॉम द sawdust trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stand। देखिए यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट होता है, यहाँ तक देख लेते हैं। तो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पोएम या इन द सेकेंड प्रील्यूड, द सीन चेंजेस टू मॉर्निंग। ये सीन चेंज होकर के किधर चल जाता है? मॉर्निंग टाइम की तरफ चल जाता है। बट द सॉर्डिडनेस, सॉर्डिडनेस मतलब गंदगी, द सॉर्डिडनेस इज कंटिन्यूड इनटू द मॉर्निंग सीन। जो गंदगी है, जो हमने कहाँ देखा था? फर्स्ट वाले पार्ट में, विंटर इवनिंग में, जहाँ कि हमने आपको बताया था कि बदबू आ रही है गली में, और साथ ही साथ वो सूखे पत्तों के और न्यूज़पेपर के टुकड़े आकर के हम लोगों के पैरों से चिपक जाते हैं। तो ये जो गंदगी है, जो सॉर्डिडनेस है, इट इज़ कंटिन्यू। हालांकि सीन तो चेंज हो गया है, वो इवनिंग का टाइम था, अब मॉर्निंग आ गया है, लेकिन फिर भी ये जो सॉर्डिडनेस है, जो गंदगी है, वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आगे कहता था, स्पीकर अवेक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आवर्स। जब पोएट जो है अगले सुबह उठता है, ही स्मेल्स स्टेल बियर्स while listening to feet trampling through the streets which is covered with sawdust। इस सीन में ये दिखाता है कि जब पोएट जो है ना मॉर्निंग टाइम में उठता है, अपने बेड से उठता है, मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस मतलब मॉर्निंग अपीयर या मॉर्निंग कम। जब अगले दिन मॉर्निंग का टाइम आ जाता है और पोएट जगता है, तो ही फील्स, वो क्या फील्स करता है? स्टेल स्मेल। स्टेल स्मेल मतलब बासी दुर्गंध। किस चीज़ का? बियर का। मतलब पुरानी बासी बियर की बदबू आ रही थी उसको। कहाँ से? फ्रॉम द sawdust trampled street। स्ट्रीट से आ रही थी ये बदबू, जो कि क्या है? कवर्ड विद sawdust। sawdust मतलब हो गया लकड़ी के बुरादे। तो sawdust ऐसे कह सकते हो, या मिट्टी से कवर्ड या ढकी हुई स्ट्रीट से ये बदबू आ रही थी, जिस पर लोग क्या है उसको कुचलते हुए, ट्रैम्पल मतलब कुचलते हुए, कहाँ की तरफ जाते हैं? विद ऑल इट्स मडी फीट दैट प्रेस टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड। जो कि सुबह सुबह किधर भागे जा रहे हैं? कॉफ़ी स्टैंड की तरफ, या चाय के शॉप की तरफ, या कॉफ़ी की शॉप की तरफ। तो इन 4 लाइन्स या 5 लाइन्स में वो क्या कहता है कि मॉर्निंग टाइम में जब वो जगता है, तो उसको बासी सड़ी हुई बियर की बदबू आती है गली से, और वो गली के बारे में सोचता है तो पाता है कि गली किससे? सॉडस्ट से ढकी हुई है, लकड़ी के बुरादों से ढकी हुई है, या गंदगी से ढकी हुई है, और लोग उस गली में से जल्दी जल्दी चलते हुए किधर चले जा रहे हैं? कॉफ़ी स्टैंड की तरफ या कॉफ़ी शॉप की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो इन द सेकेंड सीन
या इन द सेकेंड पोएम ऑफ द प्रिल्यूड द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन दैट इज चेंज टू मॉर्निंग, मतलब अब मॉर्निंग का टाइम आ गया है। एंड ही सेज व्हेन ही अवेक्स इन द मॉर्निंग टाइम he smells stale beer while listening to feet trampling through the street with which is covered with sawdust। जब वो उठता है तो वो पाता है कि बदबू आ रही कहाँ से, गली से, और वो भी लिसन करता, सुनता है कि लोगों के पैर जो है जो गली में सॉडस्ट बिखरा हुआ है उसको कुचलते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं, किधर, टुवर्ड्स कॉफ़ी स्टैंड, कॉफ़ी स्टैंड की तरफ। तो द स्ट्रीट हैज़ बीन ट्रैम्पल्ड बाई मडी फीट रशिंग टू बाई एन अर्ली कॉफ़ी, मतलब वो जो सॉडस्ट है गली का उसको कुचल दिया जाता है किसके द्वारा, बाई द मडी फीट ऑफ पीपल, लोगों के गंदे पैरों के द्वारा, हु आर गोइंग हरीडली टुवर्ड्स द कॉफ़ी शॉप। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। विद द अदर masquerades that time resumes one thing all the hands that are raising dingy shades in a thousand furnished room। आगे वो कहता है कि the other scene that comes in the scene या comes before us, वो क्या करा, masquerades का मतलब हो गया बच्चों, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, इमेजेस, द अदर इमेजेस दैट द टाइम रिज्यूम, रिज्यूम मतलब हो गया अपीयर, जो कि समय हमारे सामने प्रेजेंट करता है या अपीयर करता है, उसको देख करके कोई भी ये चीज़ रियलाइज़ करेगा कि दे आर डिंजी शेड्स, डिंजी शेड्स मतलब हो गया डर्टी शेड्स, गंदे पर्दे, और कहाँ, थाउजेंड फर्निश्ड रूम, फर्निश्ड मतलब डेकोरेटेड। तो आगे वो क्या कहता है कि द अदर सीन दैट अपीयर्स बिफोर अस, बाय लुकिंग दैट सीन वन कैन सी या वन कैन से दैट दोज इमेजेस आर द हैंड्स पुलिंग अप डर्टी ब्लाइंड्स इन थाउजेंड फर्निश्ड रूम्स। कहने का मतलब ये हो गया कि इतना सब कुछ बता दिया, बोलता है, और सुबह सुबह के टाइम में अगर कोई भी गली में खड़ा होकर के बाकी और सीन देखे तो उसको, बाकी जो सीन उनके सामने प्रेजेंट होता है उस सीन को देखकर कोई भी ये रियलाइज़ करेगा कि घरों के अंदर से लोग जो है ना अपने हाथ उठा करके अपने घरों के गंदे पर्दों को हटा रहे हैं या खोल रहे हैं ताकि सूर्य की रोशनी उनके घरों तक पहुंच सके। तो क्या कर रहा है कि बाय लुकिंग द अदर इमेजेस अपीयर्स या अपीयर मेक्स पीपल टू थिंक, जो वहाँ पे अदर इमेजेस आता है वो लोगों को क्या करता है, टू थिंक, उनको सोचने योग्य बना देता है, अबाउट ऑल द हैंड्स, उन हाथों के बारे में सोचने के लिए बता देता, मजबूर कर देता है या सोचने योग्य बना देता है, या उनके मन में ये इमेज क्रिएट करने लग जाता है कि ये बहुत सारे हैंड्स हैं, हाथ हैं, पुलिंग अप, जो ऊपर उठे हुए हैं, डर्टी ब्लाइंड्स, जो कि पुलिंग अप खींच रहे हैं ऊपर से, या हाथ ऊपर उठ करके खींचने का काम कर रहे हैं, क्या, डर्टी ब्लाइंड्स, गंदे पर्दे। कहाँ हैं ये सब गंदे पर्दे, इन थाउजेंड्स ऑफ फर्निश्ड रूम्स, हजारों डेकोरेटेड रूम्स में या घरों में। तो उसने ये कहा कि अदर जो सीन वहाँ दिखाई देता है, बाय लुकिंग दैट सीन वन कैन थिंक दैट देयर आर मेनी हैंड्स इन द हाउसेज हु आर पुलिंग या दैट आर पुलिंग द डर्टी ब्लाइंड्स या डर्टी कर्टन्स फ्रॉम या इन थाउजेंड डेकोरेटेड रूम। Through these images, the poet shows that life is going on, but it is a meaningless custom। और अब जैसा कि आपके सामने दो सीन अभी तक प्रेजेंट हो गए, विंटर इवनिंग का और अभी मॉर्निंग का, लेकिन इन दोनों इमेजेस को सीन करने के बाद, पढ़ने के बाद आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि पोएट ने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या कुछ अट्रैक्टिव या कुछ
इमोशनल टाइप का कोई चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करता है। ही इज़ ईजली एक्सप्लेनिंग या सिंपली एक्सप्लेन अबाउट द सिंपल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ गोइंग ऑन। वो सामान्य सी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्या देखता है और क्या चीज़ उसके सामने प्रेजेंट हुई, उन सब चीज़ों के बारे में वो ईज़िली लिखते जाता है और आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो पोएम्स हमने पढ़े हैं अभी तक दो, इन दोनों पोएम को पढ़ने के बाद यही चीज़ समझ में आई कि पोएट ने जो चीज़ अपने सामने देखा या जो चीज़ रियलाइज़ किया उसने सिंपली उसको एक्सप्लेन कर दिया विदाउट एडिंग एनी इमोशनल या अट्रैक्टिव एलिमेंट। ओके बच्चों, तो आई होप ये भी स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करा देता हूँ। तो उसमें कहता है कि नाउ द विंटर इवनिंग गॉन, अब वो जो विंटर की इवनिंग थी वो जा चुकी है और इट इज़ द टाइम ऑफ मॉर्निंग या इट इज़ मॉर्निंग टाइम and the day comes to again, yeah, the morning time comes again, and there is smell, yeah, there is stale smell, सड़े हुए बदबू है किसकी, of beers in the streets, and the streets are trampled, the streets are covered with sawdust and they are trampled by muddy feet of people who are hurriedly going on towards the coffee stand, जो कि कॉफ़ी स्टैंड की तरफ तेज़ी तेज़ी से बढ़े जा रहे हैं और वो साडस्ट को जो कि स्ट्रीट में बिछी पड़ी उसको ट्रैम्पल कुचलते हुए चले जा रहे हैं। विद द अदर मास्करेट्स दैट टाइम रिज्यूम्स वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग डेंजी शेड्स, बोलता है एंड द अदर सीन दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर अस, या द अदर सीन दैट वी कैन सी बाई लुकिंग दैट सी या बाई सीइंग दैट सीन, one can realize that there are many hands that are pulling the dirty curtains from 1000 decorated room। और बताता है और जो सीन हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, मतलब गली में खड़े खड़े अगर और कोई सीन दिखाई देता है तो उसमें ये दिखाई देता है कि कुछ लोग या कुछ हाथ जो है अपने घरों के गंदे पर्दों को खींच रहे हैं, तो ऐसा उसके सामने प्रेजेंट होता है सीन। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।